डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, देश में क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया के विनियमन की चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों को लेकर अपनी सरकार की गंभीरता फिर जाहिर की है। स्टॉप अमेरिका की मेजबानी वाले लोकतंत्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती तकनीक के लिए दुनिया भर में एक जैसे नियम बनाए जाने का सुझाव दिया। स्टॉप उनका कहना था कि इनको लेकर सभी देशों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि इनका इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हो, न कि कमज़ोर करने के लिए। स्टॉप क्रिप्टो करेंसी का हिसाब किताब दुनिया के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है, तो सोशल मीडिया ने स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की विभाजन रेखा लांघकर कई देशों का सिर दर्द बढ़ा रखा है। स्टॉप सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खतरनाक आयाम इतनी तेजी से सामने आ रहे हैं कि इस पर लगाम कसने की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। स्टॉप हालांकि भारत में इसी साल फरवरी में सोशल मीडिया को आईटी कानून के दायरे में लाया जा चुका है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपेक्षित सुधार नज़र नहीं आता। स्टॉप इन पर डाली जाने वाली सामग्री की निगरानी के लिए सजग तंत्र अभी विकसित नहीं हुआ है, सोशल मीडिया अफवाहें और गलत सूचनाएं फैलाने का सहज सुलभ मंच बन गया है। स्टॉप आपत्तिजनक और विद्वेष फैलाने वाली सामग्री का खतरा यथावत है। स्टॉप चिंताजनक पहलू यह है कि ऐसी सामग्री की रोकथाम पर खुद पहल करने के बजाय सोशल मीडिया कंपनियां सरकार की सख्ती पर टकराव की मुद्रा में आ जाती है। स्टॉप जाहिर है, सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार, जागरूक और विवेकपूर्ण बनाने के लिए कुछ कड़े कदम फौरी तौर पर जरूरी है। स्टॉप दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता जिस तेजी से बढ़ रही है, उसने भी भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा रखी है। स्टॉप फिलहाल भारत में करीब 10 करोड़ लोगों के पास ही क्रिप्टो करेंसी है। स्टॉप शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाली कंपनियों को आईपीओ लाने से रोकने के लिए गाइडलाइन जारी करती है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन क्रिप्टो करेंसी को पानी का बुलबुला बताते हैं, फिर भी इस आभासी मुद्रा में लोगों की रुचि बढ़ रही है। स्टॉप देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर फिलहाल कोई सरकारी गाइडलाइन या नियम कानून नहीं है। स्टॉप सरकार संसद के मौजूदा सत्र में इनके विनियमन के लिए बिल पेश करने की तैयारी में है। स्टॉप इसी तरह की पहल की दूसरे देशों से अपेक्षा है, ताकि भविष्य में किसी तरह के जोखिम की गुंजाइश न रहे। स्टॉप पैरा प्रबंधक, लीडर और संगठन प्रमुख के लिए संतुलन की आवश्यकता के बारे में जानने के साथ हम इस स्तंभ में यिन और यांग पर चर्चा कर चुके हैं। स्टॉप हमने यह भी समझा कि प्रकृति के संतुलन तंत्र के माध्यम से विरोधाभासों को संतुलित रखने से संगठन की समग्र प्रगति कैसे हो सकती है। स्टॉप आज उन कुछ मूलभूत तत्वों के बारे में जानेंगे, जिन्हें लीडर संतुलन प्राप्त करने की क्षमता में विकास के लिए अपना सकते हैं। स्टॉप एक चित्रकार
आकृतियों और रंगों जैसे तत्वों के सभी बारीक विवरणों पर ध्यान तो देता है, लेकिन यह भी सत्यापित करता रहता है कि चित्र में समग्र संरचना को आनुपातिक बनाने के लिए ये सभी तत्व भी पूरी तरह से संरेखित हैं। इसी प्रकार प्रबंधकों को अक्सर शीर्ष दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केंद्र व परिप्रेक्ष्य के बीच स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यह विशेष रूप से उन्हें विचलित होने और एक भावना, व्यवहार, शैली आदि का अत्यधिक उपयोग करने से रोकता है, और यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि समग्र प्रणाली को संतुलन में लाने के लिए हर विरोधाभासी तत्व कितना जरूरी है। पैरा किसी भी व्यक्ति के मूल्यों व वरीयताओं के विपरीत पहलुओं को संभालना आसान नहीं है। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति ऐसी विसंगति को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता है और अधिक समावेशी बन सकता है। संतुलन मुख्य रूप से समानता सुनिश्चित करने से जुड़ा है। किंतु जब हम गतिशील स्थिरता के बारे में बात करते हैं, तो यह समान अनुपात में अवयवों के होने पर नहीं, बल्कि उनके संयोजन के समग्र संतुलित प्रभाव को महत्व देता है। समानता और निष्पक्षता से अक्सर अव्यावहारिक या अन्यायपूर्ण समाधान प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इनमें वास्तविक ज़रूरतों व मतभेदों को नज़रअंदाज कर दिया गया हो सकता है। दूसरी ओर संभाव विवेकपूर्ण विकल्पों की ओर ले जा सकता है। एक लीडर को संगठन की प्रणाली, आंतरिक व बाह्य स्वरूप और उसके लिए आवश्यक संतुलन का पता होना चाहिए। इससे व्यावहारिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी और अप्राप्य और अवास्तविक लक्ष्य बनाने से बच सकेंगे। प्रबंधकों और लीडरों को मात्र स्वयं की पसंद और प्राथमिकता पर नहीं टिकना चाहिए। उन्हें सहानुभूति बनाए रखते हुए चुनौतीपूर्ण कार्यों को दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास के साथ करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार, प्रबंधक और लीडर अपने संगठनों, कर्मचारियों और अपने स्वयं के जीवन को प्रकृति और बाजारों के संतुलन चक्र के साथ जोड़कर लचीलापन, स्थिरता और मजबूती प्राप्त कर सकते हैं। पैरा पठारों, खदानों और खनिजों से भरे झारखंड में इन दिनों राज्य सरकार के कारनामों की चर्चा बढ़ चढ़ कर हो रही है। हेमंत सोरेन सरकार शिबू सोरेन के आवास को हेरिटेज बनाने में जुटी हुई है। उधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पास 49 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द कर दिया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और महासचिव मनोज यादव ने आरोप लगाया है कि बिना कॉपी जांचे ही अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया है। आयोग जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती कर रहा है। अगर सच में आयोग ने कमेटी बनाई थी, तो आंदोलनकारी प्रतिनिधिमंडल को क्या सूचना नहीं दी गई? जांच कमेटी की सूचना वेबसाइट पर भी जारी नहीं की गई। यूनियन ने पीटी रिजल्ट को रद्द करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। झारखंड में वैसे तो अनेक घोटाले सामने आए हैं, पर सिविल सेवाओं की परीक्षाओं का यह घोटाला दूसरे घोटालों से एकदम अलग है।
इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार दिशोम गुरु और गुरुजी के नाम से विख्यात शिबू सोरेन के सरकारी आवास को हेरिटेज भवन बनवाने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। स्टॉप। नए साल में 5 करोड़ की लागत से 6 महीने के भीतर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। स्टॉप। आने वाले समय में नेताओं के नाम के हेरिटेज भवन बनवाने की होड़ शुरू हो सकती है। स्टॉप। सत्ता में आने के बाद दूसरे दलों के नेता भी ऐसा ही करने लगेंगे। संपूर्ण विराम।